तो बेटा जब भी आपने किसी डिजिटल डिवाइस से टॉक करना है या बात करनी है, आपने कंप्यूटर से बात करनी है, आपने मोबाइल से बात करनी है, आपने आईपैड से बात करनी है, आपने स्मार्ट वॉचेस से बात करनी है या कोई भी दूसरी डिजिटल डिवाइस से बात करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्यूटर या पीसी को हेलो हाय कहना है। इसका बेटे मतलब ये है कि हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज होती हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चीज़ों को एग्जीक्यूट करती हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में स्किप कर रहा हूँ। आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, सिस्टम ट्रबल शूटिंग, अब 9 क्लास में। तो बेटा ये उससे ही रिलेटेड है लेकिन इसमें एडवांस चीज़ें हैं, इसको हम एंड में डील करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप इससे बेटे पाइथन पढ़ लो या पाइथन पढ़ लो, आप इसे दोनों वेज में प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन बेटा एज यू नो डैट कि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने लगे हैं, तो बेटा उससे पहले मेरी एक आदत है कि मैं प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो बेटा किसी भी लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया 10 क्लास में सी लैंग्वेज थी, अब अपडेट हो गई है। मैंने जब भी बेटा किसी क्लास को डील किया है लैंग्वेज के रिलेटेड, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड, तो बेटा उससे पहले ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो बेटा सबसे पहले जानते हैं बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है बेटा, आपको बड़ा सिंपल वर्डिंग में बताऊंगा। लैंग्वेज का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, या मैंने लिखा भी हुआ है। आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लें, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कह लें, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लें। इसका मतलब यह है कि अगर लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, डेफिनेटली दे हैव टू लर्न अ लैंग्वेज that can be either English, Spanish, Arabic, उर्दू, हिंदी और whatever the other languages are। अब सवाल ये है बच्चे, ये तो हो गया लैंग्वेज को हमें पता चल गया कि बेसिकली मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है या सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेटा अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ये तो हमें पता चल गया कि बेटा हमें लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं कम्युनिकेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए लोगों के साथ। लेकिन हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कब सीखनी है उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो बेटा जब भी आपने किसी डिजिटल डिवाइस से टॉक करना है या बात करनी है, आपने कंप्यूटर से बात करनी है, आपने मोबाइल से बात करनी है, आपने आईपैड से बात करनी है, आपने स्मार्ट वॉचेस से बात करनी है या कोई भी दूसरी डिजिटल डिवाइस से बात करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्यूटर या पीसी को हेलो हाय कहना है। इसका बेटे मतलब ये है कि हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज होती हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चीज़ों को एग्जीक्यूट करती हैं। तो बेटा आप जितने भी सॉफ्टवेयर देखते हैं, आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ये आपका प्ले स्टोर भरा हुआ है सॉफ्टवेयर से, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपके सर्च इंजन हैं, ऑब्वियसली किससे बने हुए, सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं। तो बेटे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या इन डिवाइसेस को इंस्ट्रक्ट करने के लिए बेटा ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर आपने किन में इंस्टॉल करने, इन्हीं डिजिटल डिवाइसेस में इंस्टॉल करने हैं। तो बेटा सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए हमें क्या लर्न करनी पड़ती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बेटा इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लैंग्वेजेस को मेंशन किया हुआ है, आपको पता है हमने कौन सी पढ़नी है, हमने कौन सी स्टार्ट करनी है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरह बेटा जावास्क्रिप्ट है, ये वेब डेवलपमेंट में इसका बहुत रोल है। ये जावा लैंग्वेज है, ऑब्वियसली ये जितनी भी आप ऐप्स देखते हैं प्ले स्टोर में। इसके अलावा कोटलिन एक लैंग्वेज होती है, वो भी यूज़ होती है ऐप डेवलपमेंट में, बेसिकली मोबाइल ऐप्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह C++ है, इसमें भी गेम्स का रोल है। आपकी जो गेम इतनी बड़ी जो आप खेलते हैं पबजी या फ्री फायर, वो बेटा ऑलमोस्ट सारी की सारी किससे बनी हुई है, C++। इसके अलावा बेटा आपने बेसिक में दो चीज़ें याद रखनी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स है, एक होती है हाई लेवल और दूसरी होती है लो लेवल। बेटा हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। दोबारा सुन लो, ह्यूमन अंडरस्टैंड करेंगे, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा। दूसरी साइड पे है लो लेवल लैंग्वेजेस, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लेकिन ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं करते। तो सवाल बेटा यहाँ पर ये है कि जब हम कोड करते हैं, जैसे आप यहाँ पर आए बुक में, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली कुछ कोड करेंगे, आप देख भी सकते हैं, ये कुछ कोड लिखा भी हुआ है। अगर मैं नीचे आऊँ तो इन्होंने कुछ कोड, ये जैसे कि ये कोड लिखा हुआ है। तो बेटा इट इज़ लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, तो कंप्यूटर इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है बच्चे, आप अगर गौर से देखें, ट्रांसलेट्स, ये वर्ड मेंशन है। तो बेसिकली आप इन लैंग्वेजेस को जिन सॉफ्टवेयर्स पे करते हो वो बेसिकली इस कोड को ट्रांसलेट कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं हाई से किसमें, लो में, ताकि कंप्यूटर उसको क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। सिंपल इज दैट, इसको आपने कम्प्लेक्स नहीं करना। अच्छा बेटे मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ जो मैंने मेंशन नहीं किए हुए लेकिन आपने एक्टिवली सुनना है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम सोर्स कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स कोड, हाई लेवल कोड,
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड। ये 3-4 जो वर्ड बोले हैं बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी साइड पे लो लेवल लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन कोड, आप ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, आप इसे बाइनरी कोड भी कह सकते हैं, आप इसे लो लेवल लैंग्वेज कोड भी कह सकते हैं। ये 3-4 जो वर्ड बोले हैं और ऑब्जेक्ट कोड भी मैंने बोल दिया, ये आपने लो लेवल साइड पे याद रखने हैं। उसके बाद फर्दर बेटा लो लेवल की 2 टाइप्स होती हैं, एक असेंबली लैंग्वेज है और दूसरी है मशीन लैंग्वेज। बच्चे जैसे कि आपको पता है मशीन लैंग्वेज किसमें है, वही इसे आप बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ये 0-1 में होती है। उसके बाद ये बेटा छोटा सा आपने पॉइंट याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज क्या करती है, इसका काम होता है कम्युनिकेशन को इनेबल करना। लैंग्वेज नहीं आती आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम कब सीखते हैं, जब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हम किनका यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। और मैंने आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस का बताया, जैसे हमने ये पीछे भी डिस्कस किया था। तो हाई लेवल क्या है, ह्यूमन फ्रेंडली। इसका मतलब वही है कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लो लेवल वो होती है जो हार्डवेयर के क्लोज है, मतलब वही है जो मशीन या कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लेकिन ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और बेटे मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हाई से बेसिकली लो लैंग्वेज कैसे कन्वर्ट होती है। अच्छा बेटा, यहाँ पर सवाल ये कि हम लो लेवल लैंग्वेज को लर्न क्यों नहीं कर सकते। बेसिकली एक हाई लेवल करेक्टर के पीछे, जैसे एक हाई लेवल वो ABC कुछ भी है, 0-1 का इतना लंबा कोड होता है कि डेट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। अब मुझे बताएं कि 0-1 का कम्बिनेशन याद रखना इजी है या किसी करेक्टर को। इसीलिए हमें कहा जाता है कि ह्यूमन के नॉट अंडरस्टैंड लो लेवल लैंग्वेज। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक हाई लेवल करेक्टर के पीछे पता नहीं बेटा कितने 0-1 का कम्बिनेशन मौजूद हो सकता है। सो बेटा डेट वाज आवर बेसिक लेक्चर एंड इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू लिसन दिस वन। इसको स्किप नहीं करना बेटा, इसको प्रॉपरली सुनना है। अगर प्रॉपरली नहीं सुना तो दोबारा वॉच आउट करें, क्योंकि जब मैंने प्रोग्रामिंग करवानी है तो मैं रट्टे नहीं लगवाता। आपको बेटे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा जो आप दूसरी अगर यूट्यूब की वीडियोस में देखेंगे वो आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे होंगे। तो इसलिए क्योंकि आपको सारा प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और आपको प्रॉपर ट्रेन भी किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैंने कुछ पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनाए भी थे, वो भी आपको दिखाऊंगा। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.